प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषण में आके कहे थे, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इसके लिए हमें मौका दियो। जब 10% की बात आई, एक भी लफ्ज़ प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। कर्नाटक के जो कंट्रैक्टर एसोसिएशन के जो चीफ हैं या प्रेसिडेंट हैं केम्पन्ना, यही चीफ मिनिस्टर को खत लिखते हैं, कर्नाटक की बीजेपी के मिनिस्टर और एमएलएस 40% कमीशन को हमें डिमांड करते हैं। आप बताइए, अगर एक प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ रुपए अगर सैंक्शन होता है गवर्नमेंट से, 40% कमीशन देकर बचे हुए 60% में क्या काम करेंगे? अगर बीजेपी के हाथ में और भी अगर ये हुकूमत देंगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा ये तो होल कर्नाटक को बेचकर ये अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन गुलबर्गा की आवाम को एक सुनहरा मौका है, जो 29 तारीख को हफ्त गुंबज में कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इसमें कसीर तादाद में आप लोग आके हमारा हाथ जुटाइए। कि मैं चाहती हूँ कि मेरी औरतें तकलीफ़ हो कुर्बानी दें, क्योंकि कुर्बानी के बगैर कामयाबी नहीं है। तो औरतों से ख़ास तौर से एक अपील है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हों। आवाम को मैं और एक मरतबा रिक्वेस्ट करता हूँ कि 29 जुलाई को ठीक 7 बजे तारीख़ी मैदान नेशनल कॉलेज ग्राउंड में हमारा प्रोग्राम रखा गया है। मैं सभी से और एक मरतबा रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोग आकर ये प्रोग्राम को सक्सेस करें। शुक्रिया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को खुद अपनी हालत के बदलने का शऊर ना हो, या जो कौम खुद अपनी हालत को बदलना ना चाहे। कुरान की इस आयत के तर्जुमे के साथ मैं सादिया सैयदा आज अपनी गुलबर्गा की आवाम से एक बहुत ही दर्दमंदा अपील लेकर यहाँ पे बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुलबर्गा की आवाम जो है इस बार हमको समझे और हमारे दर्द को महसूस करे। गुलबर्गा में इस बार एक बहुत ही तारीख़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिस कॉन्फ्रेंस को हमने नाम दिया है पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस। ये आपके नेशनल कॉलेज के मैदान में मुनक़िद होगी 29 इंशाल्लाह जुलाई, फ्राइडे का दिन, और शाम 7 बजे। आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट है और इमीडिएट है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिनेरियो, जो मंज़र इस वक्त सियासत का हम देख रहे हैं मुल्क में, और फिर उसके बाद ख़ास तौर से कर्नाटका में। देखिए, आज से कुछ साल पहले तक कर्नाटका एक मॉडल स्टेट माना जाता था हिंदुस्तान के 28 स्टेट्स में, और आज कर्नाटका फिर एक मॉडल माना जाता है हिंदुस्तान के 28 स्टेट्स में। किस चीज़ के लिए? कि इस सरज़मीन से जो मसले उठे, इस सरज़मीन से जो वायलेंस उठ रहा है, इस सरज़मीन पे जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए। तो आज हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे कर्नाटका की सरज़मीन को लोग इस नज़र से देखते हैं कि कर्नाटका एक वायलेंस का स्टेट बन गया है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि किस तरह हमारी जो जमहूरियत है वो मारी जा रही है, किस तरीके से हम आवाम के हुकूक़ को कत्ल कर रहे हैं, किस तरीके से दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। आज मुल्क का जो मंज़र बीजेपी प्रेजेंट कर रही है, हम सभी जानते हैं, इससे नावाक़ियत किसी को नहीं है कि किस तरीके से बीजेपी की बुलडोज़र पॉलिटिक्स चल रही है। किस तरीके से आप देखिए कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। आप देखिए कि पत्थर मारने का काम कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, हाँ, गरीबों के पेट पे। और बल्कि मैं तो कहूँ कि अब एक मिडिल क्लास आदमी जो है उसके लिए भी सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जीएसटी लगाकर किस तरीके से दूध और दही तक को महंगा कर दिया गया है, जो बिल्कुल एक आम जिसे कहते हैं कॉमन मैन के मुंह में जाने वाला निवाला होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम पर्दा उठाना चाहते हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हम बेदारी का काम करें, हम आपको शऊर दें। और हम ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ प्रॉब्लम का रोना रो रहे हैं, हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए अपने गुलबर्गा में जो एक बहुत बड़ी पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। मेरी जो आज दर्दमंदाना अपील आप लोगों से है, गुलबर्गा वासियों, वो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में आइए,
इस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद हमारे लीडर्स को सुनिए, हमारी बात को समझिए। हम इसमें आपके मफाद की बात कर रहे हैं, हम किस तरीके से आपको झंझोड़ रहे हैं, हम आपको सही रास्ता दिखाने के लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर रह के काम करने वाली एक पार्टी है, और उसी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपनी मॉरल ड्यूटी समझते हुए, इस मुल्क में हम रहते हैं, इस कर्नाटका की सरजमीन पे हम रहते हैं, अपनी मोहब्बत हुब्बुल वतनी का हम प्रूफ देने के लिए आज आपसे यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आप आइए। सिर्फ हुब्बुल वतनी नहीं, बहैसियत एक कौम व मिल्लत भी हमारी क्या जिम्मेदारी है। देखिए, एक बात सुनिए, आप अगर अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं तो आपके बच्चों ने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। आप अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे? क्या आप इस खौफ में, इस डर में अपने बच्चों को छोड़ जाएंगे कि बच्चे लिंच किए जाएं और औरतें खुदा न खास्ता रेप कर दी जाएं, लड़कियों के सरों से हिजाब छीन लिया जाए, हमारे घर में घुस के हमारी प्लेट में से निवाले निकाल दिए जाएँ? कल को एक वक्त ऐसा आ जाए कि हमारे बच्चे जो है दर दर भटके, उनके लिए महंगाई इतनी हो जाए कि उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर और जिसे कहते हैं कि बेरोजगारी के नाम पे सिवाय क्राइम करने के, करप्शन करने के कुछ ना रह जाए। तो बहरहाल माशरे के लिए, कौम व मिल्लत के लिए, इस मुल्क के लिए हमारी जो जिम्मेदारी हम समझते हैं, उस जिम्मेदारी को समझते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस 29 तारीख को बरोज़ जुमा हफ्त गुंबज के पास नेशनल मैदान में मुनक़िद कर रहे हैं शाम 7 बजे। अपील ये है कि इसमें आइए, इसमें शामिल होइए और इसको कामयाब बनाइए, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस किसी एक या दो की नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस पीपुल्स पावर यानी कि आम जनता, कॉमन पीपल को तक़वियत देने की एक कॉन्फ्रेंस है। इसमें आके आप इस बात का सबूत दीजिए कि हाँ आप जिंदा हैं। इसमें आकर आप इस बात को सबूत दीजिए कि हाँ आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं। तो बहरहाल इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए और इसी मकसद को जहन में लेकर और इस दर्द के साथ हम यहाँ पर आपसे ये अपील लेकर बैठे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि गुलबर्गा कर्नाटका का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मुझे ये बोलते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारी आवाम जो है वो बड़ा दिल रखती है, बड़ा ज़र्फ़ रखती है, और इसके साथ साथ गुलबर्गा में इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है। हम उसी इंटेलेक्चुअलिटी को चाहते हैं कि वो प्रूफ दें इस बात का कि हाँ वो एक हैं, यूनाइट हैं, कौम व मिल्लत का दर्द समझते भी हैं, अपने फ़राइज़ को का एहसास करते हैं। और एक बात याद रखिए, आपकी इबादतों का एक हिस्सा है इस बात को साबित करना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम कौम, हम मिल्लत जो एक जिस्म की तरह हैं। अगर किसी को तकलीफ़ होती है एक हिस्से को, तो हमें भी उसके लिए मतलब एहसास होना चाहिए, पूरा जिस्म मुतासिर होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं चाहती हूँ कि आप आएँ। इसके अलावा एक ख़ास अपील जो मैं आखिर में करना चाहूँगी हमारी औरतों से। गुलबर्गा में हमारी औरतों का एक अच्छा खासा तबका जो है वो पढ़ा लिखा तबका है माशाअल्लाह। और सबसे अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो हैं अल्लाह रसूल के बहुत पाबंद और इस्लाम पे चलने वाले, इस्लाम को मानने वाले लोग। तो उसी दीन का वास्ता है और इसको कामयाब बनाएं। इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी आपकी कामयाबी है और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो औरतों से एक मैं ख़ास तौर से और अपील करना चाहूँगी कि जितना हो सके उतनी ज़्यादा अपनी शमूलियत इसमें जो है दर्ज कराएं। शुक्रिया। ಕಲಬುರಗಿ ಸೋಷಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 29ಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಪ್ತಗುಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಕಡೆ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ SDPI ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದರೆ, ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರೋ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯೋಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಜಾಧವರಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಜೀದ್ ಮೈಸೂರು ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟ್ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಹನ್ನಾನ್ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ನಾಯಕರು, ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಈಗ ಸಮಾವೇಶ ಇದೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ 5ರಿಂದ 10 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು SDP ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ GST ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ GST ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ GST ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು 4ನೇ, ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ 29ನೇ, 4ನೇದಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है. इसका मकसद पीपल पावर कॉन्फ्रेंस जो गुलबर्गा में मुनक़िद किया गया है तारीख़ी मैदान हफ्त गुंबद में, जो 29 तारीख़ बरोज़ जुम्मा 7 बजे रखा गया है, तो उसके ताल्लुक़ से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में SDPI के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सईदा सादिया मैडम आए हुए हैं, जनाब अफसर कोटली पेटी साहब स्टेट जनरल सेक्रेटरी, स्टेट कमेटी मेंबर नहीमुल्ला साहब, गुलबर्गा रूरल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शकील पटेल साहब, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट अर्बन प्रेसिडेंट फ़ारूक साहब हैं. तो मैं तमाम को और एक मरतबा वेलकम करते हुए अफसर कोटली पेटी साहब को दावत देता हूं कि वो आपके सामने PPC जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं आपको मुखातिब करें. अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से कर्नाटक के 5 जगहों पर बड़े पैमाने पे आवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस को हम मुनाकिद किए हैं. ऑलरेडी मैसूर, दावणगेरे और मंगलोर के इलाके में 3 ये कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली हम कंप्लीट किए हैं. इसी महीने के 29 तारीख को इंशाअल्लाह गुलबर्गा के नेशनल कॉलेज का जो ग्राउंड है हफ्त गुंबज में, वहाँ पर शाम 7 बजे एक और तारीखी आवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है. लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस का मकसद के बारे में हम आपके माध्यम के ज़रिए से गुलबर्गा के हर आवाम को एक मैसेज देना चाह रहे हैं. ये मुल्क में जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरी निज़ाम है, आज ये अनार्की की ओर बढ़ते हुए जा रहा है. अगर देखेंगे कर्नाटक में पिछले 3 साल पहले जो BJP हुकूमत रूलिंग में आई थी, एक बहुत ही गलत तरीके से 17 बॉम्बे बॉयज़ को बॉम्बे रिसॉर्ट्स में जो गाय बकरियों के जैसा लाखों के रुपए में, करोड़ों के रुपए में ख़रीद कर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डाउन करते हुए उन हुकूमत में आए थे. जब हुकूमत में आके 10 दिन नहीं गुजरे थे, तब दौर के चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा का बेटा विजयेंद्र भद्रा मेलदंड योजना जो इरिगेशन प्रोजेक्ट था, इसको 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 10% ये कमीशन मांगा था. तो बहुत बड़ा वाबिला मचा था. हम समझ रहे थे, अब तक सुन रहे थे 5%, 3%, 4%. जो 10% की बात उठी तो पूरे कर्नाटक में चर्चा हुआ. कर्नाटक में जब खैर ठीक है, वो आते आते कर्नाटक की हिस्ट्री में क्या डेवलपमेंट होगा, क्या क्वालिटी मेंटेन करेंगे, लेकिन आज तक BJP के प्राइम मिनिस्टर उसका जवाब नहीं दिए. तो ये एक तरफ जो रिश्वतखोरी और सरकारी ख़जाने को लूटने की एक तरफ ये है, तो दूसरी तरफ देखेंगे तो कर्नाटक में कभी हिजाब के नाम पर, कभी आज़ान के नाम पर, कभी हलाल कट के नाम पर, कभी मस्जिदों के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर बहुत सारे यहाँ के कम्युनल स्टेटमेंट्स ये BJP के मिनिस्टर्स देते हैं. तो इसका मकसद यही है कि आवाम की जो रुझान है उसको डाइवर्ट करने का इनका मकसद है. तो लिहाजा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों का ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं. कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर का पोस्ट 2500 करोड़ को अगर कोई सेल की ले रखा है तो यही BJP की हुकूमत है. ये SDP नहीं बोल रहे, BJP का रेबल चीफ मिनिस्टर जिसे बोलते हैं बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल अलल ऐलान मीडिया में आके बोलता है. तो कहाँ तक हमारा माशरा आ गया. और कर्नाटक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पुलिस डिपार्टमेंट में एक सब इंस्पेक्टर बनना है तो 50 लाख रुपए अगर आपके हाथ में है तो आप सब मिनिस्टर बन सकते हैं. यही गुलबर्गा से वो स्कैम भी बाहर आया.
तो अगर ऐसा ही हम देख के हाथ धरे होके बैठे रहेंगे तो हमारा मुल्क को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो लिहाजा हम ये अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अवाम के सामने ये सारे चीज़ों को वाज़े करना चाह रहे हैं। ये मुल्क को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, हमारे दस्तूर अमल को बचाना है, तो हम सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा। उसका बेड़ा SDP उठा के है। इंशाअल्लाह और भी 2 बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं। बेंगलुरु में भी एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, बागलकोट में भी एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ये SDP का कॉन्फ्रेंस नहीं, ये आवाम का कॉन्फ्रेंस है, ये आवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस है। तो इस कॉन्फ्रेंस में अगर आप हमारा साथ देंगे तो आइंदा आने वाले चुनाव में, आइंदा आने वाले इलेक्शंस में होनहार पॉलिटिशियंस को जिताने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेस करें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा के जानिब से एक तारीख़ी प्रोग्राम अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस के नाम से 29 जुलाई को बरोज़ जुम्मा ठीक शाम 7 बजे तारीख़ी मैदान हफ्त गुम्बद नेशनल कॉलेज ग्राउंड में रखा गया है। तमाम गुलबर्गा के लोगों से तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्रोग्राम को आकर उसको सक्सेसफुल करें। प्रोग्राम का मकसद यही है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक में एक अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी होने जा रही है। इसके लिए अवाम का बहुत हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम ज़मीनी सतह पे देखते हैं आज BJP को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, इनको सही तौर पर अगर अपोजिशन का रोल अगर कोई निभा रहा है तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ही है। ज़मीनी सतह पर जब जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, जब भी इनके एंटी पीपल पॉलिसीज़ आते हैं, तब भी जब भी आवाम का जब मसला आता है, ज़मीनी सतह पर उतरने वाली सिर्फ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी वो SDPI है। जब हम ज़मीनी सतह पर लोगों के लिए जब काम कर सकते हैं, लोगों के लिए एक अपोजिशन पार्टी बन सकते हैं, तो क्यों हम विधानसभा में जाकर एक अल्टरनेट पार्टी क्यों नहीं बन सकते? वो एक सवाल हम गुलबर्गा की जनता से और पूरी कर्नाटक की जनता से हम रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को कहते हैं कि अभी ये नई पार्टी है, अभी इसको टाइम लगना चाहिए, ये ऐसा कहकर हमें सेकेंडरी और टर्शरी पार्टी कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे 13 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, डे 1 से सही तौर पर अपोजिशन का रोल सिर्फ हम लोगों ने किया है। आज आप कांग्रेस को देखिए, JDS को देखिए, ये लोग कब आवाम पे ज़मीनी सतह पे कब उतरते हैं? जब इनके प्रेसिडेंट को, तब जब इनके DK शिवकुमार को या सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को जब कोई तकलीफ़ होती है तो तब ज़मीन पे ये प्रोटेस्ट करते हैं, घेराव करते हैं, चीख पुकार करते हैं। जब अवाम की जब तकलीफ़ होती है तो ये खामोश होते हैं। ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का काम ये है। JDS एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है बोलकर उसी को मालूम नहीं है कब BJP को सपोर्ट करती है, कब अपोज करती है। खुद देवगौड़ा साहब को नहीं मालूम, खुद कुमार स्वामी को नहीं मालूम। हम बीफ के इश्यू में देखे हैं, काउंसलेटर का जब बिल आया था, अपर हाउस में JDS पार्टी जो थी उसको सपोर्ट करने की वजह से आज 2 साल से बकरीद के ऊपर जितना इश्यूज आ रहे हैं आप सबको मालूम है, JDS के पार्टी की वजह से ही वो सपोर्ट करने की वजह से जारी हुआ था। इसके अलावा कितने ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन हुआ है मुर्मू साहिबा को, इनको भी JDS पार्टी ने वोट किया है। तो कौन अपोजिशन है, कौन रूलिंग है, ये जो नाम लेवा सेकुलर पार्टीज है सब लोगों के सामने आया है। जो ज़मीनी सतह पे अवाम के लिए जो रियल अल्टरनेट जो काम कर रहे हैं वो SDPI है। ये कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हम एक अल्टरनेट तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी को हम पेश करना चाहते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आवाम को इसको कबूल करें। हम आप तारीफ़ करते हैं कि सही में ये लोग ग्राउंड पे उतर के काम करते हैं, लेकिन हमें और आपका सपोर्ट चाहिए, हमें और आपका ताउन चाहिए। और हमारे जो बड़े बड़े जो लीडर्स आ रहे हैं, जो नेशनल के स्टेट के लीडर्स आ रहे हैं, उनको भी आप सुनना है। नेशनल के हमारे अशोक जादव साहब है जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर हैं, वो हमारे प्रोग्राम को आ रहे हैं। अब्दुल हन्नान साहब जो नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, जो एक्स स्टेट प्रेसिडेंट थे कर्नाटक के, वो आ रहे हैं। और साबिका जो अब्दुल मजीद साहब जो मैसूरी है, जो लास्ट टाइम 2nd पोजीशन पे आए थे मैसूर MLA इलेक्शन में, सिर्फ कुछ 4000 वोट से जो हारे थे, अब इस बार स्टेट प्रेसिडेंट है, वो भी गुलबर्गा शरीफ आ रहे हैं। हमारे जो फायर ब्रांड जो दलित लीडर हैं भास्कर प्रसाद साहब, वो भी गुलबर्गा तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके अलावा बहुत सारे हमारे स्टेट के लीडर्स आ रहे हैं, साथ साथ दूसरे जो सोशल एक्टिविस्ट
और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उनको भी हमने लोगों ने मदऊ किया है। एक हमारे स्वामी जी हैं लिंगायत के, उन्होंने भी आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ एक रेंज ऑफ आपको स्पीचेस मिलने का एक मौका मिलेगा। कर्नाटक में, देश में और गुलबर्गा में क्या चल रहा है वो भी लोगों को मालूम होने के इम्कानात, आपको नॉलेज मिलेगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel.